हर हर महादेव बहन बंधु, आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक भगवान शिव की कहानी लेकर के आई हूँ। सावन चल रहा है। यह कहानी भोली भाली सुभद्रा की है। सुभद्रा भगवान भोले शंकर के बहुत ही बड़े भक्त थी। सुभद्रा के पति दीपक भी बिल्कुल दोनों एक जैसे थे, सीधे साधे भोले भाले। दीपक के पास अच्छी खासी संपत्ति थी, कई बीघे जमीन थे। वह जमीन जायदाद से प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। दोनों पति पत्नी बेसहारों को हमेशा मदद किया करते थे। उनके शादी के पूरे 15 साल हो गए थे, लेकिन सुभद्रा के गोद खाली के खाली था। सुभद्रा के भगवान शिव पर अटूट विश्वास था कि एक दिन उसका सूना गोद जरूर हरा भरा हो जाएगा। सुभद्रा रोज सुबह उठ करके नहा धोकर के मंदिर जाती और भोले बाबा को जल से अभिषेक करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती, आरती गाती और उसके बाद घर वापस आती। आते ही एक दिन सुभद्रा चक्कर खा करके बरामदे में गिर पड़ी। उसका पति दीपक सुभद्रा की तरफ दौड़ा। सुभद्रा सुभद्रा बोलते हुए उन्होंने कहा, क्या हुआ? सुभद्रा बोली, कुछ नहीं जी, थोड़ी सी तबीयत खराब सी लग रही है। दीपक बोला, कितनी बार समझाया है, सर्दी में सुबह सुबह मत नहाया करो, मंदिर मत जाया करो, तुम हो कि मानती नहीं। सुभद्रा बोली, मैं जब तक के शिव को जलाभिषेक नहीं कर लेती मेरा दिन अधूरा लगता है, इसीलिए आप चिंता मत करो, हमारे भोलेनाथ है ना। दीपक बोला, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? सुभद्रा बोली, कुछ नहीं होगा। लेकिन सुभद्रा की तबीयत पूरे दिन खराब ही रही। दीपक उसको लेकर के डॉक्टर को दिखाने गया। वहां डॉक्टर ने बोला, मुबारक हो, सुभद्रा माँ बनने वाली है। 15 साल बाद सुभद्रा माँ बनने वाली थी। उनके घर में नन्हे से बच्चे का आगमन होने वाला था। दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। खुशी खुशी घर लौट करके आए और उनके घर में चाचा चाची, उनके बेटा बहू रहा करते थे। सबको सुभद्रा और दीपक ने बड़े खुशी से बताए कि सुभद्रा माँ बनने वाली है, पर उसके चाचा की नजर तो दीपक के जायदाद पर था, इसीलिए बाहर से तो वह लोग दिख रहे थे कि सुभद्रा माँ बनने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ, पर अंदर ही अंदर उन लोगों के छाती पर सांप लौटने लगा और यह प्लान बनाने लग गया कि अब सुभद्रा को क्या किया जाए ताकि उसके घर में बालक पैदा ना हो और सारा जायदाद उनको मिल जाए। ऐसा तो हमेशा सोचते सोचते उन्होंने एक प्लान बनाया। दीपक के चाचा चाची, उनके बेटा बहू दीपक अगर कहीं जाता है बाहर 2-4 दिन के लिए तो हम इसके बच्चे को ठिकाना लगा देंगे। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद दीपक को कहीं बाहर जाना पड़ा 4 दिन के लिए। इसी बीच मौका पाकर के उसके चाचा चाची ने अपने बेटे बहू के साथ मिलकर अपने कारनामे को अंजाम दे दिया। पूरे घर में सर्फ के पानी गिरा दिया, जिससे कि फिसलन हो जाए और सुभद्रा गिर जाए और उसका बच्चा खराब हो जाएगा। जब पूरे घर में सर्फ के पानी फैला दिए फर्श पर और प्लान के मुताबिक खुद बैठ करके रोने लग गई कि अरे मैं गिर गई, अरे मैं गिर गई, मेरे कमर टूट गए। सुभद्रा किचन में काम कर रही थी। जैसे ही सुभद्रा के कान में यह आवाज गई, सुभद्रा यह देखने के लिए निकली कि क्या हुआ। वैसे ही उसका पैर सर्फ के पानी से बुरी तरह से फिसल गई और सुभद्रा सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे चली गई और बेहोश हो गई। उसको बाहर से चोट
लगा, लेकिन उसके बच्चे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। उसके चाचा चाची झूठ के खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लग गए। और अरे बहू, तू क्यों दौड़ी, क्या हो गया तुझे, कैसे गिर गई, ऐसा दिखावा करने लग गए। सब लोग अगल बगल खड़े होकर के सुभद्रा के से जताने लग गए कि उन लोगों को बहुत दुख हुआ और मन में सोच रहे हैं कि अब तो इसका बच्चा खराब हो ही जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जिसको रखते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। थोड़ी देर बाद सुभद्रा को होश आ जाती है और सुभद्रा अपने आप को ठीक ठाक महसूस कर रही थी। उसके चाचा चाची और चचेरे भाई भाभी तो यह बातें बिल्कुल ही नहीं सुहाया। वे लोग तो सर पीटने लग गए कि कैसे बच गई। दीपक जब शहर से वापस आया तो उन लोगों ने खूब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बताने लग गए, बहू अपना ध्यान नहीं रखती है, देखो ऐसा दौड़ी कि गिर गई, आंगन में नीचे चली गई, ऐसा ऐसा कुछ कह कह करके दीपक को एहसास कराने लग गए कि वे लोग सुभद्रा का बहुत ध्यान रखते हैं। और फिर अंदर ही अंदर दूसरा प्लान बनाने लग गए कि अब क्या करूं जिससे कि सुभद्रा और उसका बच्चा दोनों ही चला जाए और दीपक अकेला हो जाए। ऐसा सोच करके उन लोगों ने फिर दीपक के बाहर जाने का इंतजार करने लग गए। दीपक अपने काम से के सिलसिले से अक्सर ही बाहर जाया करता था। दीपक सुभद्रा को ऐसी स्थिति में छोड़ करके इस समय बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन कोई बहुत जरूरी आने पर एक दिन के लिए बाहर चला गया। इसी बीच उसके चाचा के बहू सुभद्रा से किचन में जब काम कर रही थी तो आई। वह बहुत ही सुंदर हार पहन रखी थी। सुभद्रा ने पूछा उससे, यह हार बहुत ही सुंदर कहाँ से मंगवाई है? मधु ने जवाब दिया, यह हार तो वे लेकर के आए हैं, बाहर गए थे ना, तो वहीं से यह हार लेकर के आए हैं। सुभद्रा बोली कि इसका क्या कीमत है, मुझे भी पूछ करके बताना, मैं भी इसको मंगवाऊंगी। यह भी मेरे लिए एक हार लेकर के आ जाएंगे। ऐसे ही कहते कहते मधु अपने कमरे में चली जाती है। सुभद्रा को मारने का जहां प्लान चल रहा होता है और उन लोगों को अंजाम देना था। सुभद्रा अक्सर मंदिर जाया करती थी। अगली कहानी, इस कहानी का जो बाकी हिस्सा है वो मैं अगले एपिसोड में डाल दूंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से आप लोग परेशान होंगे। इसलिए कहानी कैसी लगी जरूर बताएंगे, तभी डालूंगी।